फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वनपाल वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं के पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? खींचन, जोधपुर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तीसरा क्वेश्चन, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? सो गाइस, ये मारवाड़ी भाषा से संबंधित है, ऑप्शन ए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन उपस्थित हैं? किन महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, अजारा की ओबरी किस शैली की भित्ति चित्र है? अजारा की ओबरी किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई हैं? सही कोड चुनिए। ऑप्शन ए, पहला है राष्ट्रपति का महाभियोग, तीसरा है उपराष्ट्रपति का पद, और चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आठवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व। नवा क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। दसवां क्वेश्चन, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लार्क हल, ऑप्शन बी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस कि विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? सो गाइस, विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 1857 का विलुप्त सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था नसीराबाद में। 13वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 6 वर्ष है? सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है? तो गाइस, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया है वह कौन सा था? समूह कारक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिनूक यूएसए की डैश स्थानीय पवन है? तो यहां पे देखिएगा चिनूक
की बात हो रही है, चीनों की, यूएसए की। डैश स्थानीय पवन है। ऑप्शन बी उष्ण व शुष्क। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक अभियोक्ता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो गाइस, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि मामादेव कुंड ये कहां पर स्थित है? तो मामादेव कुंड जो है गाइस ये स्थित है कुंभलगढ़ में। 20वां क्वेश्चन, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? शेखावटी ख्याल के। शेखावटी ख्याल। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सुमेलित करने के लिए। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा मिलान कैसे करना है। शासन सचिव, नीति निर्माण, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है परियोजना अधिकारी। इसका जो मिलान है कार्यक्रम क्रियान्वयन से हो जाएगा। अनुभाग अधिकारी का मिलान हो जाएगा संपूर्ण कार्यान्वयन से। इसके बाद बचता है आपका सहायक का नेतृत्व लिपिक कार्य से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियां की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है। ऑप्शन बी उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। 23वां क्वेश्चन देखिएगा। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जॉन वाटसन, ऑप्शन बी। 24वां क्वेश्चन देखिएगा। 25वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष डैश प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। हैंडबॉल। 25वां क्वेश्चन देखिएगा। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के डैश किस जिले के निवासी हैं? ये राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी हैं। 26वां क्वेश्चन, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में डैश किसको प्रदान किया गया था? ये पुरस्कार प्रदान किया गया था विजय वर्मा को। 27वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा संप्रत्त निर्माण का प्रथम पद है? ऑप्शन ए संवेदीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए यहाँ पे महिला साक्षरता दर की बात हो रही है 52.1%। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? निम्न में से कौन सा मेला है जो कि गलत सुमेलित है? ऑप्शन डी कपिल मुनि का मेला, कोटा। 31वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है? ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए आप लोग, एक कमजोर बालक है जो कि पढ़ाई में कमजोर है, की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? ऑप्शन सी प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, ऑप्शन ए। 34वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को
भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? सो गाइस क्वेश्चन है, संतरा साइट्रस मसालों और औषधियों पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? संतरा साइट्रस मसालों और औषधियों पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? सो गाइस ये अवस्थित है झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36वां क्वेश्चन, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो गाइस ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? तो मावट जो होती है कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? मक्का के लिए लाभदायक नहीं होती है। 38वां क्वेश्चन, किस मंदिर को हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है? शिव मंदिर मेनाल को हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 39वां क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, शिव मंदिर वड़देवरा। थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है? 39वां क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्कीनर की क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? ऑप्शन वी, अभिक्रमित अधिगम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 41वां क्वेश्चन देखिएगा 41, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उससे दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह असंवेदनशील, उग्र स्वभाव एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजैक की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? ऑप्शन डी, साइकोटेजिलिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने डैश के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। एथलेटिक्स के लिए इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। 45वां क्वेश्चन, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। ये सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? वृद्धि का संप्रत्य, ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? 47। सो गाइस 51 क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किससे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? अब अवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 52। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिससे स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? सो गाइस ये मानसिक विकास से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? ऑप्शन सी उम्र स्तर। 54 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन सी यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। 55 क्वेश्चन देखिएगा। पूर्वी सिरोही के सुंदर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे और उबड़ खाबड़ हैं, ये क्या कहलाते हैं? सो गाइस ये कहलाते हैं भाकर कहलाते हैं। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान में चना का उत्पादन जो है सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में होता है। अगला क्वेश्चन, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? तो एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन, अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और हैं। प्रतिक्रिया। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत ये की गई थी मातृकुंडिया से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? गाइस इसका सही क्रम है आवश्यकता, चालक, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की डैश में भिन्नता के कारण होता है। रुचि। 62 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है? निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश कौन सा है? मोनाको, ऑप्शन ए। 64 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? इस धारा का नाम है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। 65 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। 65 तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम व्यवस्था क्या है, अवस्था क्या है? ऑप्शन बी, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? कोटा में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजौलिया से संबंधित था। देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है?
अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद। 71वां क्वेश्चन देखिएगा। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थितियों में किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? स्वीकार अस्वीकार संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? सही आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेचड़, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? ऑप्शन बी आहड़। अगला क्वेश्चन, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? सो गाइस चकमा जनजाति का संबंध है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर। 77 क्वेश्चन देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है? ऑप्शन बी उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है गाइस ये स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। 79 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया। 80 क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? सुगा जी 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है गाइस, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली जो है गाइस ये प्रसिद्ध है पिछवाई के लिए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। 82 क्वेश्चन, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं फट चित्रण से। 83 क्वेश्चन देखिएगा। कॉल्स रोजर्स हैं? सो गाइस कॉल्स रोजर्स कौन है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। 84 क्वेश्चन देखिएगा। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? सगी साथियों का। देखिएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWSW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? शुष्क एवं उष्ण दशाएं। अगला क्वेश्चन, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की जो नींव है गाइस ये डाली रतन शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन, वापड़ी बावड़ी किस नदी की सहायक नदी है? सुगा ये किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 89, निम्नलिखित में से किस ध्रुव को मयूरगढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गयने द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? सुगाइज ये बनेगा बाड़मेर में। 92 क्वेश्चन देखिएगा। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? रणजीत होस्कटे। ऑप्शन सी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन है गाइस कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व डैश में अधिसूचित किया गया है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? गरासिया से संबंधित है। 95 क्वेश्चन देखेगा, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संवैधानिक परिषद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल डैश किस जिले में स्थापित की गई थी? सुगा जी स्थापित की गई थी ब्यावर में। 99 क्वेश्चन देखेगा, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है? मृतकों के शवों को जल में बहाना। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये जो आभूषण है गाइस, ये पांव पर पहना जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।